गरीब किसान। सबसे बड़ी कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी जो उसके पूर्वजों की निशानी थी। हर साल बड़ी मेहनत से वह अपनी फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। संघर्ष और मेहनत। रामलाल सुबह तड़के उठकर अपने खेतों में हल चलाता, अपने बैलों के साथ खेत जोतता और दिन भर मिट्टी से रिश्ता बनाए रखता। उसकी पत्नी सरस्वती खेतों में उसका हाथ बटाती और घर के छोटे छोटे काम भी संभालती। उनके 2 बच्चे थे, गुड्डू और बिटिया राधा। वे दोनों पढ़ना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से अक्सर स्कूल छोड़कर अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती। प्राकृतिक आपदाएं और कर्ज का बोझ। एक साल रामलाल ने साहूकार से कर्ज लेकर फसल बोई, ये सोचकर कि अच्छी पैदावार होगी, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। उसके सपने, उम्मीदें सब पानी में बह गए। साहूकार कर्ज लौटाने के लिए दबाव बनाने लगा और रामलाल की रातों की नींद उड़ गई। संघर्ष के बावजूद उम्मीद। एक दिन गांव में एक नई सरकारी योजना आई जिसमें गरीब किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही थी। सरस्वती ने हिम्मत दिखाई और सरकारी दफ्तर जाकर योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। कुछ महीनों बाद रामलाल को मदद मिली, जिससे उसने अपने खेत में फिर से फसल उगाने का प्रयास किया। नई सुबह की शुरुआत। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। फसल अच्छी हुई और उसने कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। उसका हौसला बढ़ गया। धीरे धीरे वह अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने में सफल हुआ। हालांकि उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीख। गरीब किसान की ये कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि लाखों किसानों की है जो हर दिन संघर्ष करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर मेहनत और हौसला हो तो जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। गंगा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी सोच सबसे अलग थी। वह पढ़ाई में तेज थी और अपने पिता रामलाल की सबसे बड़ी उम्मीद। गांव के लोग मानते थे कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना होता है, लेकिन गंगा कुछ और ही चाहती थी, सत्य की खोज। गंगा की पहली परीक्षा तब हुई जब गांव में एक चोरी हुई। लोग शक के बिना एक गरीब व्यक्ति रघु को दोषी मान बैठे। गंगा को इस फैसले पर संदेह था और उसने सच्चाई जानने की ठानी। वह रात को गांव के बाहरी हिस्से में जाकर छानबीन करने लगी। रात में गंगा ने देखा कि गांव का मुखिया, जो सबसे ईमानदार होने का दावा करता था, असल में चोरी के पीछे था। वह चोरी के गहने एक पुराने पेड़ के नीचे छुपा रहा था। गंगा ने सबूत इकट्ठे करने के लिए चुपचाप यह दृश्य अपनी आंखों में कैद कर लिया। गंगा को पता था कि मुखिया के खिलाफ बोलना आसान नहीं होगा। गांव में उसकी ताकत थी और गंगा की कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसने अपने पिता को विश्वास में लिया और गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने सच्चाई रखी। पहले तो लोगों ने गंगा की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने सबूत पेश किए तो पूरा गांव चौंक गया। मुखिया को अपने अपराध कबूल करने पड़े और रघु को न्याय मिला। गंगा की सच्चाई और हिम्मत की वजह से उसे सम्मान मिला। गांव में एक नई सोच आई कि लड़कियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वे बदलाव भी ला सकती हैं। गंगा की इस यात्रा ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। यह स्क्रिप्ट एक प्रेरणादायक और सामाजिक संदेश देने वाली कहानी का प्रारूप है। यदि